नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक और मैं हूं शाहिद खान। गोरखपुर में बीते 16 नवंबर को गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 5 सितारा होटल कोर्टयार्ड यार्ड के अंदर एक चोरी होती है और वो चोरी भी पूरी हाईटेक तरीके से चोरी होती है। ये चोर अंतर्राज्यीय चोर जो गिरफ्तार हुआ गोरखपुर में, आज गोरखपुर की पुलिस लाइन में गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने गोरखपुर के अंदर इस तरह का पहली बार एक खुलासा हुआ है चोरी का, जो अपने अलग ही तरीके की चोरी है। जी हाँ, जो चोर पकड़ा गया है वो गुजरात का रहने वाला है और इसने पूरे भारतवर्ष में करीब 25 बार चोरियां की है, जिसको लेकर गोरखपुर में इसने 16 नवंबर को यहाँ पर कोर्टयार्ड में एक तिलक समारोह में गोरखपुर के अनूप बंका, जिनका परिवार यहाँ पे सम्मिलित हुआ था, और अनूप बंका के रूम में ये व्यक्ति जा करके चोरी करता है और उनके सोने चांदी और हीरे के आभूषण वहां से लेकर के फरार हो जाता है। अब पुलिस हरकत में आती है। जब पुलिस को तहरीर मिलती है अनूप बंका के द्वारा, तो पुलिस देखती है कि इस तरह की चोरी कहां कहां कब कब हो चुकी है और इस तरह की चोरियों का मिलान करते हुए इस घटना का खुलासा हुआ। अगर देखा जाए तो ये चोरी ओपन सोर्स इंटेलिजेंट के आधार पर, यानी कि पहले की गतिविधियों को देखते हुए, चोरों की गतिविधियों, इस तरह की चोरी गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने सर्च किया पेपरों के और चैनलों के माध्यम से कि इस तरह की चोरी कहां कहां हुई है। तो पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोरखपुर से करनाल की एक जेल में इस तरह की चोरी करने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम जयेश राव जी है, वो पकड़ा गया। पुलिस ने करनाल के जेल से और करनाल पुलिस से संपर्क किया गोरखपुर पुलिस ने, और ये पाया कि जो सीसीटीवी फुटेज में गोरखपुर कोर्टयार्ड में चोर चोरी करते हुए नजर आया है, उसकी फोटो की मिलान करनाल के एक जेल से फोटो मिलने के बाद हो जाती है और ये पुलिस तय कर लेती है कि पुलिस को पता चल जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने गोरखपुर में चोरी की है। आइए गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सिंह ने क्या कुछ कहा इस खुलासा के बारे में, इस चोरी को लेकर के। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल क्षेत्र में 16 नवंबर को एक प्रतिष्ठित होटल में एक शादी का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद सूचना आई कि वहाँ पर जिन फैमिली के घर पे ये फंक्शन था, उनके वहाँ पर रूम बुक थे और उनके एक रूम में से काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें चोरी हो गई हैं। इस तरह की घटना एक प्रतिष्ठित होटल में, इस तरह की घटना जब घटित हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया। वादी द्वारा जो जानकारियां दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। होटल से सभी सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने के बाद ये संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो कि उस शादी समारोह से या रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है, ना ही इनवाइटेड है, वो होटल में आता है। वो जो वादी हैं उनको कॉल भी करता है अपना होटल स्टाफ बनके, और होटल स्टाफ को कॉल करता है जो बुकिंग जिन्होंने किया है वो बनके, और होटल से उस कमरे का एक्सेस ले लेता है, की ले लेता है, चाबी ले लेता है अपने आप को गेस्ट दिखाते हुए, और फिर एंट्री करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी करके वहां से चला जाता है। इससे ये भी बात क्लियर हुई कि वो एक ही व्यक्ति था जो आया था, उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। उसकी सीसीटीवी फुटेज को लोकल सोर्सेज के माध्यम से पता कराया जाता है, तो एक बात क्लियर होती है कि वो यहाँ का लोकल अपराधी नहीं है, बल्कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीका है घटना करने का, इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक जिसको कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की घटनाओं के बारे में जानकारी की गई, उसकी फ़ोटो को भी वायरल किया गया। तो इन सभी चीज़ों से एक बात संज्ञान में आई कि इसी तरह की एक घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था, जिस जेल में गया था वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो
और बाकी जानकारियां प्राप्त हुई, वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। इन सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका कि नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है और ये पिछले 24 साल से सन 2000 से इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर रहा है, जिसमें कि मुंबई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, जयपुर, केरल, रामपुर, कलकत्ता, लखनऊ और भी कई ऐसे राज्य और सिटीज़ हैं जिसमें इसने ये घटना करी है। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसके पास से जो घटना में चोरी किया हुआ सामान था वो बरामद हुआ है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो वादी हैं उनके द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं और पूरी टीम जिसने इस ऑलमोस्ट 1 महीने की जो ये परिश्रम है उसमें उनको ये सफलता मिली है। एसपी सिटी साहब के निर्देशन में मैं उनको भी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। आपने देखा कि गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोर ने बताया कि पुलिस ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पर उस तरीके के इस्तेमाल करके इस सातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। हाल फिलहाल पुलिस ने बताया कि ये गुजरात के रहने वाला है, लेकिन फिर अभी भी ये मुंबई में रह रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, गोरखपुर लाई। यहाँ पर पुलिस वहाँ गई, करनाल, वहाँ से इसको पकड़ के लाई। करनाल हरियाणा में इस चोर ने अभी कुछ दिन पूर्व ही जो इसकी रिहाई हुई है और उसकी रिहाई के कुछ दिन के बाद वो गोरखपुर आता है और गोरखपुर आने के बाद यहाँ इसने 5 सितारा होटल कोर्टयार्ड में चोरी की। ये वो सातिर चोर है जो अपना निशाना उन 4 सितारा होटल, 5 सितारा होटलों को बनाता है जहाँ पे ये अकेले जाके वहाँ चोरी करता है। इसके गैंग में कोई इसका सरगना इसके साथ में नहीं है, ये खुद गैंग का सरगना है, अकेले ये चोरी करता है ताकि लोगों को इसके ऊपर शक ना हो। तो आप भी होशियार रहिए, आप भी देखिए। अगर हमारी खबर को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में इस चोर को आप देख रहे हैं, तो खबरदार हो जाएं ऐसे लोगों से कि जो लोग होटलों में जा कर के शादी समारोह में उनको निशाना बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, जो उस शादी समारोह के मुखिया होते हैं, जिनके पास पैसा, हीरा जवाहरात उस समय उनके पास में रहता है और उनको टारगेट बनाकर उनसे चोरी करके फरार हो जाते हैं। लेकिन गोरखपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और इस चोर को जो आप तस्वीर में देख रहे थे, गोरखपुर पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।